हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। परमजीत सिंह दिस साइड। आज मैं आपको जिन पर्सन के बारे में बताने जा रहा हूँ, आप में से मैक्सिमम पर्सन उनके बारे में जानते ही होंगे। उनका एक फेमस कोट भी है, यू नीड द राइट पीपल विद यू, नॉट द बेस्ट पीपल, बाय जैक मा। अगर मैं जैक मा के बारे में आपको थोड़ा बताऊं, जैक मा का जन्म 15 अक्टूबर 1964 को साउथ ईस्टर्न चाइना में हुआ। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके घर वालों के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो उनको एक अच्छे से पढ़ा सके। थोड़े दिन उनकी लाइफ ऐसे ही चलती रही। एक दिन उनके जो शहर है उसमें वहाँ के प्रेसिडेंट तो मिस्टर निक्सन थे, वो आए। जिससे हुआ क्या, उनका जो शहर था वो फेमस हो गया। फेमस होने की वजह से वहाँ पे टूरिस्ट आने स्टार्ट हो गए। तो जैक मा ने सोचा क्यों ना टूरिस्टर बना जाए, और वहाँ से उनका एक मोटिव था कि उनसे इंग्लिश सीखी जाए, क्योंकि जैक मा को इंग्लिश सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे टूरिस्ट आते और वो उनको फ्री में घुमाते और बदले में उनसे इंग्लिश सीखते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 9 साल ये काम करने के बाद जैक मा ने इंग्लिश में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। देन उसके बाद उनका जो असली नाम था वो था मा युग। लेकिन एक टूरिस्ट थे, उनकी एक अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, जिन्होंने उनका नाम चेंज करके जैक रख दिया। अगर जैक मा की स्टडी की बात करें, जैक मा स्टडी में अच्छे नहीं थे, पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। 4th में 2 टाइम, 8th में 3 टाइम फेल हो चुके थे। जब ग्रेजुएशन की बारी आई तो ग्रेजुएशन में हुआ क्या, उन्होंने 5 टाइम ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया और वो 5 के 5 टाइम वहाँ पे फेल हो गए। उसके बाद भी उन्होंने क्या किया, 30 जॉब इंटरव्यू दिए। 30 जॉब इंटरव्यू देने के बाद वो वहाँ पे 30 के 30 टाइम रिजेक्ट हो गए। ये छोटी मोटी रिजेक्शन नहीं थी, उनके लिए एक बहुत बड़ी रिजेक्शन थी, एक एक्सट्रीम लेवल की। तो फिर उन्होंने क्या किया, KFC में एक इंटरव्यू दिया। 25 में से 24 पर्सन वहाँ पे सिलेक्ट हो चुके थे, एक पर्सन सिलेक्ट नहीं हुआ था, जैक मा। उसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने सोचा क्यों ना पुलिस ज्वाइन कर ली जाए। जब वो पुलिस ज्वाइनिंग करने के लिए गए तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, 5 में से 4 पर्सन वहाँ पे सिलेक्ट हो गए, एक पर्सन सिलेक्ट नहीं हुआ, जैक मा। देन उसके बाद उन्होंने फिर से हार नहीं मानी। फिर वो अपने कजन ब्रदर के साथ एक 5 स्टार होटल के जॉब इंटरव्यू में गए। जॉब इंटरव्यू में जाने के बाद 2 घंटे धूप में खड़े रहने के बाद उनके जो कजन थे उनके नंबर जैक मा से भी कम थे, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया, जैक मा का नहीं हुआ। तो वो भी जैक मा के लिए एक रिजेक्शन थी। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने एक यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे उनको एज ए टीचर, इंग्लिश टीचर $12 पर मंथ के हिसाब से वहाँ पे उनको जॉब मिल गई। सन 1995 में कुछ टाइम बाद वो US चले गए। US जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे इंटरनेट के बारे में देखा। इंटरनेट देखते ही वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हो गए। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो पहला वर्ड सर्च किया वो था बियर। बियर वर्ड सर्च करने के बाद उन्होंने देखा कि अलग अलग देश से अलग अलग डाटा आ रहा है बियर के बारे में, अलग अलग इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन चाइना से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इंटरनेट को चाइना में लेके जाएं। तो फिर वो वहाँ से दोबारा से चाइना आ गए। वहाँ चाइना में आके उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की जिसका नाम था चाइना पेज। चाइना पेज का काम क्या था, वो जो छोटे बिजनेसमैन थे उनके लिए वेबसाइट क्रिएट करना था, लेकिन अच्छी इन्वेस्टमेंट ना मिल पाने के कारण उनको वो चीज़ बंद करनी पड़ी। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद फिर उन्होंने अपने 17 दोस्तों और अपनी वाइफ के साथ मिलकर दोबारा से एक वेबसाइट लॉन्च की, उसका नाम था अलीबाबा। अलीबाबा का काम क्या था, एक्सपोर्टर अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट उस वेबसाइट पर डाल सकते थे और जो कस्टमर थे वो डायरेक्ट उसको वहाँ से परचेज कर सकते थे। उसमें मिडल मैन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही हटा दिया गया था, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास वहाँ पे भी कोई इन्वेस्टर नहीं था, जिससे जैक मा ने 3 साल तक विदाउट 1 रुपया कमाए वहाँ पे कंटिन्यू वर्क किया। फिर वहाँ पे एक गोल्डन राइज ने वहाँ पे $5 मिलियन, सॉफ्ट बैंक ने $20 मिलियन और याहू ने 5% शेयर लेके $1 बिलियन वहाँ पे इन्वेस्ट किया। यह अलीबाबा के लिए बहुत अच्छा टाइम था और याहू के लिए एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। उसके बाद हुआ क्या, जो अलीबाबा था 2014 में उसको पब्लिश कर दिया गया। अलीबाबा उस टाइम का सबसे बड़ा IPO था, गूगल से भी बड़ा। उसके बाद अलीबाबा बहुत अच्छे लेवल पे वहाँ पे काम करने लगे और बहुत बड़ा IPO बन चुका था। अलीबाबा में जैक मा ने बोला कि हमने यहाँ पे सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया, यहाँ पे हमने अपने जो कस्टमर हैं उनका ट्रस्ट भी जीता है।
आज अगर हम जैक मा की बात करें, चाइना के सबसे रिचेस्ट पर्सन में वो आते हैं और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो कहलाए जाते हैं। देखो जैक मा ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने एक एटीट्यूड को चेंज नहीं किया, जो था नेवर गिव अप एटीट्यूड। तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। ओके, गुड लक।